जय हिंद दोस्तों। सितंबर 2022 नामीबिया देश से 8 अफ्रीकन चीता इंडिया में लाए जाते हैं। इसके कुछ ही महीने बाद फरवरी 2023 12 और अफ्रीकन चीते इंडिया में लाए जाते हैं साउथ अफ्रीका देश से। इन चीतों को इंडिया में लाने का मकसद सिर्फ इन विलुप्त हो रहे चीतों को दोबारा से रिवाइव करना। मीडिया में बहुत हल्ला मचा जब इन चीतों को इंडिया में लाया गया आज से कुछ महीने पहले, लेकिन आज के दिन इस प्रोजेक्ट का क्या स्टेटस है इसकी शायद ही कोई बात करता है, क्योंकि सच्चाई ये है दोस्तों कि इन 20 इम्पोर्टेंट चीताज में से ऑलरेडी 8 चीतों की मृत्यु हो चुकी है। आखिर क्या कारण है इसके पीछे? प्रोजेक्ट चीता क्या सक्सेसफुल हो पाएगा और क्या इस तरह विलुप्त हो रहे जानवरों को रिवाइव करना पॉसिबल है? तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। चीता जो इस जानवर का इंग्लिश नाम है, ये नाम आता है संस्कृत के एक शब्द चित्रका से। इसका मतलब होता है द स्पॉटेड वन, कोई ऐसा जिस पर दाग या धब्बे लगे हों, क्योंकि चीता का शरीर इन काले निशानों से भरा हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से लगभग 80 लाख साल पहले से ये जानवर धरती पर मौजूद है। एक समय अफ्रीका और एशिया में ये भारी संख्या में पाए जाते थे। यही कारण है भोपाल और गांधीनगर जगहों के गुफाओं में पेंटिंग्स मिली हैं जो चीता को दर्शाती हैं, जो कि आज से 10,000 साल पुरानी हैं। इससे पता लगता है कि चीता पहले यहाँ भी रहा करते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज के दिन पूरी दुनिया में 8,000 से भी कम चीते बचे हैं। इसके पीछे सीधा कारण है इंसान की वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चीता की पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से कम हुई है पिछले 100 सालों में। आज जितने भी सर्वाइवल चीता हैं वो ऑलमोस्ट सारे के सारे अफ्रीका में पाए जाते हैं। एशिया में सितंबर 2022 से पहले चीता की संख्या सिर्फ 12 के करीब थी। 12,000 नहीं, 1200 भी नहीं, सिर्फ 12। और ये सारे 12 चीता ईरान देश के पास मौजूद थे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि सितंबर 2022 के बाद इंडिया के पास भी नए 20 चीते आ गए। भारत के प्रोजेक्ट चीता को शायद किसी की नज़र लग गई है। 27 मार्च 2023 से शुरू चीतों की मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 14 जुलाई 2023 तक 4 महीनों के भीतर 8 चीते चल बसे। यह खबर सभी भारतवासियों के लिए इसीलिए भी दुखदाई है क्योंकि 1947 को विलुप्त हुए चीतों से 75 साल बाद 2022 में फिर बसाने की पहल हुई है। अब जबकि चीतों से दिल आबाद है तो लगातार हो रही उनकी मौत भी चिंता का विषय बन रही है। भारत में चीतों को बसाने के लिए श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क को उपयुक्त जगह मानी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर 17 सितंबर 2022 को कूनो नेशनल पार्क में पहली बार चीतों को छोड़ा था। इन चीतों को विशेष विमान बोइंग 747 से नामीबिया से भारत लाया गया था। इसके बाद दूसरे चरण में 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 12 चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। इसके बाद कूनो चीतों से आबाद हो गया। इस बीच 27 मार्च 2023 को नामीबिया से लाई गई 5 साल की मादा चीता सासा की मौत हो गई। उसकी मौत का कारण किडनी का संक्रमण बताया गया। जिस दिन सासा की मौत हुई थी उसी दिन एक खुशखबरी भी मिली थी। 27 मार्च 2023 को नामीबिया से लाई गई चीता सियाया ने 4 शावकों को जन्म दिया। सासा की मौत को 1 महीने भी नहीं बीते थे कि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए 6 साल के चीता उदय ने 23 अप्रैल को दम तोड़ दिया। इसके बाद 9 मई को मादा चीता दक्षा की मौत हो गई। दक्षिण अफ्रीका से लाई गई दक्षा की मौत का कारण ब्रीडिंग के दौरान नर चीतों द्वारा हमला बताया गया। इन घटनाओं के बाद मानो चीतों की मौत का सिलसिला चल पड़ा। 27 मार्च को जन्मे 4 शावकों में से एक की मौत 22 से 23 मई के बीच हो गई। 25 मई को 2 अन्य शावकों ने भी दम तोड़ दिया, जबकि एक शावक का वर्तमान तक उपचार जारी है। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीता तेजस की मौत की खबर 11 जुलाई को सामने आई। इसके 2 दिन बाद ही 14 जुलाई को दक्षिण अफ्रीका से लाए गए चीता सूरज ने दम तोड़ दिया। इस तरह अब तक कुल 8 चीतों की मौत हो चुकी है। कूनो नेशनल पार्क में अब 15 वयस्क चीता और 1 शावक बचा है। 10 महीने पहले भारत में बसाए गए 20 चीतों में से 8 दुनिया छोड़कर चले गए
और सिर्फ उनमें से 15 चीते ही बचे हैं। चीता मेटा पॉपुलेशन इनिशिएटिव विंसेंट वैन डेर मर के अनुसार जब चीतों को ब्रीडिंग के लिए मिलाया जाता है तो कई बार ये हिंसक गतिविधि करते हैं। भारत में जब चीतों को मिलाया गया तो उससे खुशखबरी भी मिली। 4 शावकों का जन्म इसका प्रमाण है। ऐसे में बहुत से लोग भारत के प्रोजेक्ट चीता पर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग इसे सरकार की लापरवाही बता रहे हैं तो कुछ लोग इसे कूनो नेशनल पार्क को चीतों के लिए उपयुक्त स्थान न होना बता रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत सरकार का प्रोजेक्ट चीता खतरे में पड़ गया है। इस विषय पर हमने कुछ एक्सपर्ट से राय जाननी चाहिए। दक्षिण अफ्रीका से कूनो नेशनल पार्क आए चीता मेटा पॉपुलेशन संस्था के विंसेंट वैन डेर मर के अनुसार चीता में स्वाभाविक रूप से मृत्यु दर ज़्यादा होती है। वे बताते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में 41% चीते जंगल में छोड़ने के 5 साल के भीतर ही मारे गए। विंसेंट वैन डेर मर्व कहते हैं कि चीता प्रोजेक्ट चीता को शुरू करने से पहले ही हमारे मन में बात थी कि हम अप्रैल 2023 तक 10 चीतों को सुरक्षित बचा पाएंगे। कूनो नेशनल पार्क चीतों के लिए उपयुक्त जगह है या नहीं, इस पर बात करते हुए एक्सपर्ट का कहना है कि कूनो के अलावा राजस्थान का मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी चीतों के लिए वैकल्पिक आवास हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में ऐसे निर्णय नहीं लिए जा सकते। लगातार हो रही मौतों के बारे में एक्सपर्ट का कहना भी है कि दक्षिण अफ्रीका सरकार ने 12 चीतों को भारत को देने के लिए 7 महीने का समय लगा लिया। इस दौरान चीतों को वहां भी कैद में रखा गया था। जब इन्हें भारत लाया गया तो दोबारा 2 महीनों के लिए कैद में रखा गया। इस तरह कुल 9 महीने उन्हें कैद में रखना पड़ा। इस कारण उनके स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ा। प्रोजेक्ट चीता क्या सही रहा? इस सवाल के जवाब में वन विभाग के एक अधिकारी ने नाम प्रकाशित न करने की शर्त पर नवभारतटाइम्स.com को बताया कि भारत का पर्यावरण और दक्षिण अफ्रीका नामीबिया से अलग है। 75 साल पहले भारत में पाए जाने वाले चीते एशियाई थे, जबकि वर्तमान में भारत में दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से चीतों को बसाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, अगर यह प्रोजेक्ट सफल होता है तो यह हमारे देश की सफलता होगी, लेकिन रास्ता इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसके कई रीजंस हैं। बात दरअसल यह है कि दोस्तों किसी भी जानवर को जिंदा रहने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: खाना, पानी, स्पेस और शेल्टर। इन चारों में से किसी एक चीज़ की चूक हो जाने से जानवरों को बड़ा खतरा हो सकता है। सबसे पहले खाने की बात करी जाए तो चीता को क्वारंटीन से बाहर निकालकर उन्हें हंटिंग करते देखा तो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को बड़ी खुशी हुई देखकर। लेकिन चीता एक्सपर्ट वैन डेर मर का कहना है कि जब चीता क्वारंटीन में थे तब उन्हें उनकी रिक्वायर्ड डाइट नहीं खिलाई गई। दूसरा, पानी की बात करी जाए तो पानी की कोई कमी नहीं थी इन चीतों को उस कूनो नेशनल पार्क में, तो ये एक्सपेक्ट बिल्कुल सही है। लेकिन तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है शेल्टर और स्पेस कैटेगरी में, क्योंकि दोस्तों टिपिकली एक चीता को 100 स्क्वायर किलोमीटर स्पेस की ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ तो कूनो नेशनल पार्क अपने आप में ही 750 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा है। इसका मतलब है कि यहाँ हर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 3 चीता को रखा गया है। इसी स्पेस की कमी से कई बार इन चीतों को नेशनल पार्क के बाहर घूमते देखा गया है। चौथा पॉइंट रेडियो कॉलर भी है। वहीं कुछ एक्सपर्ट का यह भी मानना है कि चीतों के गले में रेडियो कॉलर लगाया गया है, इसके जरिए उन्हें ट्रैक किया जाता है। पिछले 1 सप्ताह में जिन 2 चीतों की मौत हुई है उनके गर्दन पर संक्रमण के निशान मिले हैं। जानकारों का कहना है कि चीतों की स्किन के रगड़ खाने से रेडियो कॉलर में पानी या पसीने की वजह से गीलापन रहता है, इससे संक्रमण का खतरा रहता है। ये भी एक दिक्कत हो सकती है। एक न्यूज एजेंसी से बात करते हुए दक्षिण अफ्रीकी चीता विशेषज्ञ विंसेंट वैन डेर मर्व ने कहा कि अत्यधिक गीलेपन की स्थिति के कारण रेडियो कॉलर संक्रमण पैदा कर रहे हैं और संभवतः यही इन चीतों की मौत का कारण है। दोस्तों, भारत में आखिरी बार चीता सन 1947 में मध्य प्रदेश के कोरिया जिले में देखा गया था। इसके बाद इस प्रजाति को सन 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया।
चीतों को भारत में फिर से बसाने के लिए भारत में अफ्रीका चीता परिचय परियोजना साल 2009 में शुरू करी गई। भारत में चीता के आयात के लिए नामीबिया के सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों के चलते 17 सितंबर 2022 को चीतों को कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया था। वही केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि हम अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों सहित अन्य विशेषज्ञों के संपर्क में हैं। हमारी टीम वहां का दौरा करेगी। चीतों को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा और ये कूनो नेशनल पार्क में ही रहेंगे। मध्य प्रदेश के वन विभाग से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि सिर्फ राजनीतिक के चलते कूनो नेशनल पार्क पर सवाल उठाया जाना ठीक नहीं है। कूनो नेशनल पार्क का अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है और न्यूनतम तापमान भी 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। चीतों के रहने के लिए यह जगह उपयुक्त है। लगातार हो रही चीतों की मौत दुर्भाग्यजनक जरूर है, लेकिन प्रोजेक्ट चीता की असफलता के तौर पर देखना जल्दबाजी होगा। तो दोस्तों, चीता प्रोजेक्ट सफल हो पाएगा या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।